हाय वेलकम टू कॉलेज चैनल जहाँ पे आपको मिलते हैं ऑनेस्ट रिव्यूज इनसाइट्स एंड एवरीथिंग नीड टू नो द बेस्ट कॉलेजेस इन इंडिया। आज का वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है जो दिल्ली एनसीआर के रीजन में एमबीए पीजीडीएम करना चाहते हैं और उनके दिमाग में एक कॉमन कंफ्यूजन चल रहा है लॉयड बिजनेस स्कूल या इंटरनेशनल बिजनेस इंस्टीट्यूट आईबीआई। दोनों कॉलेज का नाम काफ़ी एग्रेसिवली मार्केट में सुनने को मिलता है। दोनों अपने ब्रोशर्स में काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्लेम्स करते हैं, लेकिन सवाल ये है कि ग्राउंड रियलिटी में कौन सा कॉलेज किस टाइप के स्टूडेंट्स के लिए बेटर है। इस वीडियो में मैं स्टूडेंट फीडबैक और रियलिस्टिक आउटकम के बेसिस पर लॉयड और आईबीआई के एक ऑनेस्ट कंपैरिजन करने वाली हूँ, ताकि वीडियो के अंत तक आप खुद डिसाइड कर पाओ कि आपके करियर के अकॉर्डिंग दोनों में से कौन सा कॉलेज आपके लिए बेस्ट है। तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, फिर भी कोई डाउट हो, आपको कंफ्यूजन हो आईबीआई लॉयड को लेकर, या फिर आप चाहते हो किसी और कॉलेज का कंपैरिजन, अपने प्रोफाइल के बेसिस पे आप चाहते हो कि कौन से कॉलेजेस को आप रियलिस्टिक टारगेट कर सकते हो कि मैं इसकी लिस्ट बना के आपको दूं, या इन जनरल कोई भी डाउट हो, स्कॉलरशिप से रिलेटेड हो, या फिर आपको कूपन कोड चाहिए, तो उसके लिए आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। कॉन्टैक्ट नंबर आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स मिल जाएंगी, वहाँ से ईजिली रीच आउट कर सकते हो। ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है एंड आपके प्रोफाइल को इवैल्यूएट करके मैं आपको बेस्ट कॉलेज सजेस्ट कर दूंगी। आप अपनी प्रेफरेंस बता सकते हो, अपनी लोकेशन, अपना बजट, एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक प्रोफाइल इवैल्यूएशन फॉर्म भी है, आप उसको भी फिल कर सकते हो। तो चलो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बैकग्राउंड की बात करते हैं। लॉयड बिजनेस स्कूल को एस्टैब्लिश किया गया 2008 में और ये ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क 2 में है। लॉयड का नाम एनसीआर के प्राइवेट बी स्कूल में हमेशा सर्कुलेट होता रहता है और एमबीए और पीजीडीएम दोनों प्रोग्राम्स के लिए इंस्टीट्यूट जाना जाता है। लॉयड एक एकेडमिक ओरिएंटेड इंस्टीट्यूट रहा है जहाँ पर ट्रेडिशनल एमबीए मॉडल को फॉलो किया जाता है विद डिसेंट इंफ्रास्ट्रक्चर और मॉडरेट कैंपस लाइफ। वहीं अगर आईबीआई की बात करें तो इंटरनेशनल बिजनेस इंस्टीट्यूट को 2008 में एस्टैब्लिश किया गया था और ये भी ग्रेटर नोएडा नॉलेज पार्क 2 में लोकेटेड है। इनिशियली एक इंडिविजुअल रन इंस्टीट्यूट था, लेकिन 2018 के बाद इसका मैनेजमेंट एक स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट ग्रुप ने ओवरटेक कर लिया, जिसके अंदर कंपनी जिसकी हल्दीराम, प्रिया गोल्ड, परम डेयरी और यूफ्लेक्स आती है। एज ए ट्रस्ट ये सीएसआई यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्रुप के अंडर ऑपरेट करता है, जो इंस्टीट्यूट को एक कॉर्पोरेट बैक्ड इकोसिस्टम प्रोवाइड करता है। अब बात करते हैं अप्रूवल्स और एक्रेडिटेशंस की। लॉयड बिजनेस स्कूल एआईसीटी अप्रूव्ड है और कुछ प्रोग्राम्स को एनबीए एक्रेडिटेशन भी मिल चुका है। एनएलएफ रैंकिंग लॉयड को नहीं मिली है, लेकिन कुछ प्राइवेट रैंकिंग्स मिली हैं, जैसे कि आउटलुक, आई केयर में लॉयड को काफ़ी अच्छी पोजीशन मिली थी। गवर्नमेंट रैंकिंग नहीं है, लेकिन मार्केट परसेप्शन से लॉयड काफ़ी एक अच्छा डिसेंट ब्रांड वैल्यू रखता है। आईबीआई की बात करूँ तो आईबीआई भी एआईसीटी अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट है और इसका फ्लैगशिप प्रोग्राम पीजीडीएम एआईसीटी से फुल्ली रिकॉग्नाइज है। आईबीआई का फोकस एक सिंगल मैनेजमेंट प्रोग्राम पे ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से एकेडमिक कंसिस्टेंसी बेटर मेंटेन होती है। आईबीआई को भी एनआरएफ की रैंकिंग नहीं मिली है, लेकिन दिल्ली एनसीआर के पीजीडीएम फोकस इंस्टीट्यूट में इसका नाम काफ़ी स्टेबल माना जाता है। बात कर लेते हैं कैंपस साइज और इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो कैंपस साइज और इंफ्रास्ट्रक्चर के कंपैरिजन में लॉयड जो है वो क्लियरली बेटर पोजीशनड है। लॉयड का कैंपस लगभग 10 एकर्स का है, जहां क्लासरूम, ऑडिटोरियम, लाइब्रेरी, ओपन एरिया और बेसिक स्पोर्ट्स फैसिलिटीज अवेलेबल है। कैंपस का ओवरऑल फील थोड़ा ट्रेडिशनल बी स्कूल जैसा है, जहां स्टूडेंट्स को एकेडमिक और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज दोनों को एक्सपोजर मिलता है। आईबीआई का कैंपस सिर्फ 1 एकड़ का है, जो ऑब्जेक्टिवली काफ़ी छोटा है, लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है। आईबीआई में सिर्फ पीजीडीएम कोर्स होता है, कोई और डिग्री यहाँ पे नहीं होती है। इसी वजह से लिमिटेड स्पेस होने के बावजूद भी जो पूरा कैंपस है वो सिर्फ मैनेजमेंट स्टूडेंट्स के लिए ही डेडिकेटेड है। इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडर्न है, क्लासरूम स्मार्ट है, लैब्स और लाइब्रेरी वेल मेंटेन्ड है, लेकिन स्पोर्ट्स और ओपन एक्टिविटीज़ का स्कोप यहाँ पे थोड़ा सा लिमिटेड है। बात कर लेते हैं कोर्स और स्पेशलाइजेशन की। तो लॉयड बिजनेस स्कूल एमबीए और पीजीडीएम दोनों ऑफर करता है, जिसके अंदर स्पेशलाइजेशन जैसे कि मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर, ऑपरेशंस अवेलेबल हैं। लॉयड का करिकुलम रिलेटिवली ट्रेडिशनल है, जिसके अंदर क्लासरूम टीचिंग, केस स्टडीज और इंटर्नशिप का बैलेंस है। लॉयड का फोकस ज़्यादातर एकेडमिक स्टेबिलिटी और डिग्री ओरिएंटेड लर्निंग पर है। आईबीआई की मैं बात करूँ तो आईबीआई में सिर्फ पीजीडीएम होता है, वहाँ पे एमबीए नहीं होता, और यही इसका एक बिगेस्ट डिफरेंस आता है। आईबीआई में टोटल 7 स्पेशलाइजेशन आपको मिल जाते हैं: मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर, ऑपरेशन, सप्लाई चेन, बिजनेस एनालिटिक्स, इंटरनेशनल बिजनेस और आईटी। टोटल इनटेक यहाँ पे सिर्फ 240 स्टूडेंट्स का होता है, जो पर्सनलाइज लर्निंग को काफ़ी ज़्यादा पॉसिबल बनाता है। आईबीआई का करिकुलम हेवीली इंडस्ट्री ओरिएंटेड है, जिसके अंदर सर्टिफिकेशन, लाइव प्रोजेक्ट्स, इंडस्ट्री विजिट्स और कॉर्पोरेट ट्रेनिंग का काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग बैलेंस है। ओरिएंटेशन की मैं बात करूँ तो लॉयड में जो ओरिएंटेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में होता है, जिसमें स्टूडेंट्स को कोर्स स्ट्रक्चर और एक्सपेक्टेशन समझाई जाती है। आईबीआई यहाँ पे एक स्टेप आगे है।
कोर्सेज स्टार्ट होने से पहले IBI में 45 डेज का ओरिएंटेशन प्रोग्राम होता है, जिसमें वो समझाते हैं कि स्टूडेंट्स को पर्पस क्या है, सेम एकेडमिक लेवल पर लेके आते हैं, क्योंकि हर स्टूडेंट का बैकग्राउंड सेम नहीं होता। इस ओरिएंटेशन में कॉर्पोरेट ट्रेनिंग, इंडस्ट्री विजिट्स और गेस्ट लेक्चर्स होते हैं, और जो स्टूडेंट्स यहाँ पे टॉप परफॉर्म करते हैं उन्हें एलीट बैच में सिलेक्ट कर दिया जाता है। IBI 2 PGDM ऑफर करता है, स्टैंडर्ड PGDM और PGDM Elite। दोनों प्रोग्राम्स के साथ IBI एक यूनिक प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी एश्योरेंस लेटर देता है, जिसमें मिनिमम 25 इंटरव्यू अपॉर्चुनिटीज अश्योर होती हैं। स्टार्टिंग पैकेज 6.5 LP के साथ। अगर आप एलीट बैच के अंदर सिलेक्ट हो जाते हो, मतलब ओरिएंटेशन में अच्छा परफॉर्म करते हो, तो ये पैकेज बढ़कर 12.5 LP तक चला जाता है, जो मिड या बी स्कूल में काफी रेयर माना जाता है। बाकी IBI पे मैंने एक डिटेल वीडियो भी बनाया, लॉयड पे मैंने डिटेल वीडियो बनाया, उसको जाके भी चेकआउट कर सकते हो। अब जो लोग फैकल्टी और एकेडमिक सपोर्ट की बात करते हैं, फैकल्टी के कंपैरिजन में IBI क्लियरली स्ट्रॉन्गर पोजीशन में दिखता है। IBI का स्टूडेंट फैकल्टी रेशियो 12:1 है, जो इंडिविजुअल एंड मेंटोरशिप को काफी ज़्यादा पॉसिबल बनाता है। काफ़ी सारे फैकल्टी मेंबर्स पहले सिम्बॉय से जैसे टॉप इंस्टीट्यूट में पढ़ा चुके हैं, और उनका कॉर्पोरेट एक्सपोजर काफ़ी अच्छा है। टीचिंग ज़्यादा प्रैक्टिकल होती है, इंडस्ट्री लिंक्ड होती है, थ्योरी पे थोड़ा कम फोकस करते हैं, जो कि अच्छी बात है। लॉयड की बात करूँ तो लॉयड की फैकल्टी भी क्वालिफाइड है, लेकिन स्टूडेंट स्ट्रेंथ ज़्यादा होने की वजह से जो इंडिविजुअल मेंटोरशिप होती है, पर्सनलाइजेशन होती है, उसका स्कोप कम है। टीचिंग अप्रोच ज़्यादा ट्रेडिशनल है, जो कि एकेडमिक इंक्लाइन स्टूडेंट्स के लिए सही हो सकता है, बट अगर आप प्रैक्टिकल अप्रोच चाहते हो तो उसमें IBI थोड़ा सा ज़्यादा बेटर है। अब फीस के बारे में बात कर लेते हैं, तो लॉयड का टोटल MBA या PGDM की फीस स्ट्रक्चर कंपैरेटिवली लोअर साइड पे है। जो मिड रेंज का बजट स्टूडेंट्स देख रहे हैं उसके लिए काफ़ी अच्छा है। हॉस्टल ऑप्शन भी कैंपस के पास ही आपको मिल जाएंगे। IBI की जो टोटल PGDM की फीस है वो 10.75 लाख है, लेकिन इसमें काफ़ी चीज़ें इंक्लूड होती है, लैपटॉप, बुक बैंक, कॉर्पोरेट सूट, 12 इंडस्ट्रियल विजिट्स, मल्टीपल सर्टिफिकेशन, डोमेस्टिक टूर, एडवेंचर टूर और एक फुल्ली स्पॉन्सर्ड इंटरनेशनल टूर। हॉस्टल ऑफ कैंपस है, क्योंकि 1 एकड़ का आपको कैंपस मिल रहा है, उसके अंदर हॉस्टल नहीं है। 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के अंदर आपको काफ़ी सारे हॉस्टल्स मिल जाएंगे। लॉयड की जो फीस है वो ऑब्वियसली मैंने जैसे पहले बताया, लॉयड की फीस आपकी अफोर्डेबल रेंज के अंदर आ जाती है। लॉयड की फीस अराउंड 7 to 8 लाख चली जाती है। अब बात कर लेते हैं प्लेसमेंट के बारे में। प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लॉयड का जो प्लेसमेंट रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग हाईएस्ट पैकेज 24.8 LP गया है, और एवरेज पैकेज 7.2 LP है। रिक्रूटर्स में अमेजॉन, डिलॉयड, डाबर, ICICI बैंक, फ्लिपकार्ट, HCL जैसे ब्रांड्स आते हैं। इंटर्नशिप भी डिसेंट मिल जाती है, लेकिन जो प्लेसमेंट है उसमें थोड़ी सी इनकन्सिस्टेंसी देखी गई है। काफ़ी स्टूडेंट्स पॉइंट आउट करते हैं ये चीज़। कुछ स्पेशलाइजेशन में प्लेसमेंट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मिलते हैं, और कुछ में प्लेसमेंट एवरेज है। IBI की अगर मैं प्लेसमेंट की बात करूँ तो IBI का ट्रेंड काफ़ी अच्छा रहा है ओवर द इयर्स भी। हाईएस्ट पैकेज 35 LP का गया है, 180 प्लस रिक्रूटर्स आए थे। मीडियम पैकेज 6.5 LP तक गया था। टॉप 10% स्टूडेंट्स का एवरेज 12 LP के राउंड रहता है, जो ROI के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा है। अब बात करते हैं ग्लोबल एंटरप्रेन्योरियल एक्सपोजर के बारे में। IBI को IIM बैंगलोर के NSRCL के साथ जोनल सेंटर का स्टेटस मिला हुआ है, जिसके थ्रू स्टूडेंट्स को अपनी स्टार्टअप आइडियाज को IIM बैंगलोर के इंक्यूबेशन सेल में पिच करने का चांस मिलता है। ये फैसिलिटी हर कॉलेज में नहीं होती है, और साथ ही साथ IBI के जर्मनी, UK, एशिया पैसिफिक यूनिवर्सिटीज के साथ कोलैबोरेशन है, जिसमें ग्लोबल एक्सपोजर प्रोवाइड करते हैं। लॉयड में इंटरनेशनल एक्सपोजर कंपैरेटिवली लिमिटेड है, और फोकस ज़्यादा डोमेस्टिक कॉर्पोरेट प्लेसमेंट पर किया जाता है। फाइनली अगर आप एक ट्रेडिशनल कैंपस चाहते हो, लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए एंड 3-4 लाख के बजट में MBA करना है, 7 to 8 लाख के बजट में आपको PGDM करना है, कंट्रोल एनवायरनमेंट चाहिए, बिजनेस स्कूल सी वाइब चाहिए, तो आप लॉयड को कंसिडर कर सकते हो। लेकिन अगर आप एक स्किल ओरिएंटेड लर्निंग चाहते हो, कॉर्पोरेट एक्सपोजर चाहिए, इंटरनेशनल एक्सपोजर चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट शॉर्ट प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए, तो डेफिनेटली आपको IBI को कंसिडर करना चाहिए। फिर भी कोई डाउट हो IBI को लेकर, लॉयड को लेकर, या फिर IBI का आप किसी और कॉलेज के साथ कंपैरिजन करना चाहते हो, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर दूंगी। आई ट्राई टू मेक योर एडमिशन प्रोसेस वेरी इजी। अगर आप चाहते हो मैं किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ, किसी और कॉलेज का रिव्यू करूँ, किसी और 2 कॉलेज का कंपैरिजन करूँ, देन प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर MBA PGDM जर्नी।